अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले इमरान खान साहब की। जी हाँ, इमरान खान जो कि आजकल जेल में हैं और इमरान खान ने अपनी पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरपर्सन थे, उधर से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अब इमरान खान के जाने के बाद यानी कि इमरान खान के रिजाइन करने के बाद बैरिस्टर गौहर, जी हाँ, बैरिस्टर गौहर जो है उनको चेयरमैन बना दिया गया है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर की। जी हाँ, और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको इमरान खान की जगह बना दिया गया है, जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरपर्सन। जी हाँ, और यानी इमरान खान की जगह अब हर फैसला जो है वो बैरिस्टर गौहर किया करेंगे। वैसे ये और बात है कि इमरान खान साहब ही उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे। यकीनन जेल के अंदर से बैठ के ऐसा तो नहीं हो सकता कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर से बात ना करें। मगर इसके अलावा जी और भी कई चीज़ें इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की जो हैं वो बदली हैं और उसी में हम देखते हैं कि बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद की। जी हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया गया है पीटीआई पंजाब का। जी हाँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद अब इमरान खान ने उनको पंजाब में जो पीटीआई है इमरान खान की उसका प्रेसिडेंट बना दिया है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस इमरान खान लेकर आए हैं अपनी पार्टी में, वो भी हम आपको बताते चलते हैं। और उसी में से जी जो हम अगली बात करेंगे यानी कि अगली सीट जो इमरान खान ने अपनी एक बार फिर बदल दी है या अपना कोई आदमी उधर या अपने जो वर्कर्स हैं या उनके साथी हैं उनको सीट दी है, उसमें जी अली अमीन गंडासपुर। जी हाँ, अली अली अमीन गंडासपुर जो हैं वो भी इस बात के लिए काफी माने जाते हैं कि वो इमरान खान की पार्टी में काफी टाइम से हैं और ये वही है जो शहद ले जा रहे थे, समझ रहे ना आप, उसकी बोतल में। जी हाँ, जो कि ब्लैक लेवल की बोतल में शहद ले जाते हुए पकड़े गए थे और उनका ये कहना था जी इसमें तो मैं शहद लेके जा रहा था। अली अमीन गंडासपुर को प्रेसिडेंट बना दिया गया है केपी का यानी केपीके का, खैबर पख्तूनख्वा। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है वो अली अमीन गंडासपुर जो है इनका नाम दिया गया है और कहा यह गया है कि ये भी बन चुके हैं केपीके के प्रेसिडेंट पीटीआई की तरफ से। अब अगर हम बात करें एक सीट और जो इमरान खान साहब ने दी है अपने वर्कर्स को या अपने साथियों को कहना चाहिए, और उसमें जी आ जाते हैं आपके जाने पहचाने जनाब उमर अयूब खान साहब। और उमर अयूब जी हाँ, जो ये डिक्टेटर की उनके फादर जो थे वो डिक्टेटर थे अयूब खान। जी हाँ, ये उन्हीं के बेटे हैं उमर अयूब, और इनको इमरान खान ने बना दिया है जी सेक्रेटरी जनरल बना दिया है पीटीआई का। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो इमरान खान की पार्टी में चेंजेस आए हैं, और क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और इमरान खान जेल में है तो यकीनन इमरान खान की ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से जो है इमरान खान इस इलेक्शन में अगर नहीं भी है तब भी उनके साथी जो हैं वो इसमें हिस्सा लें और उनके साथी जो हैं वो आके आके काम करें। और शायद यही वजह है कि खान साहब ने जो है एक के बाद एक ये 4 सीट्स जो हैं अपनी पार्टी की वो तो खैर बता ही दी है। इमरान खान की पार्टी के अंदर भी इलेक्शंस होने की बात की गई थी, लेकिन ये लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो बगैर किसी इलेक्शन के सिलेक्ट हुए हैं। जो आप जानते ही हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, अपने इलेक्शंस होते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि चेयरपर्सन कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा और इसी किस्म की चीजें। लेकिन इमरान खान की पार्टी में ये चीजें जो है वो बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी झंझट के खान साहब ने जो है ये डिसाइड कर लिया कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। और यकीनन उसके आगे जो है या उसको लेकर उनके जितने साथी हैं, उनके इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के जो साथी हैं वो भी यकीनन इस चीज में इमरान खान का साथ दे रहे होंगे। इसी वजह से कहा ये जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, जी हाँ, ये सब के सब जो हैं ये जी आ गए हैं बगैर किसी इलेक्शन के और बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी हंगामे के, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है। बात हम करेंगे एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो कि बहुत फेमस है।
ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हमारे मीडिया वाले या हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे यूट्यूबर्स मोदी जी के बारे में बात ना करते हो। और यही चीज़ हमें बताती है उनकी पॉपुलैरिटी का। जी हाँ, अभी जो आपने देखा कि क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई दुबई में, वहाँ पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था और उनका चर्चा वैसे तो कई चीज़ों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर्स जो हैं वो बड़ी लोगों ने पसंद की और बहुत उनके ऊपर तरह-तरह के मीम्स बने और तरह-तरह की बातें की गई। अच्छा लगा देखकर कि एक प्राइम मिनिस्टर जो यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर मेरा मतलब है कि मोदी जी और उनके साथ-साथ ज़ाहिर है इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी रवैया देखा गया और यही लगा कि जैसे 2 बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया और साथ ही उनकी पिक्चर्स भी काफ़ी वायरल हैं, जिसमें दोनों मिलकर सेल्फीज़ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी जो हैं वो अब बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से उनके साथ खेले हैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। और लोगों ने ख़ैर इसके ऊपर भी काफ़ी बातें की और लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पीएम मोदी जो हैं उनको वहाँ पर अटेंड किया गया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कॉन्फ्रेंस से पहले भी, कॉन्फ्रेंस के बाद भी। लेकिन जी कुछ लोग और भी थे वहाँ पर जिसमें हमारे जो है चहीते केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जी हाँ, चहीते मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो चहीते तो हैं, मगर वो चहीते हैं जी जनाब एस्टेब्लिशमेंट के। जी हाँ, जो उनको लेकर आई है और वो भी पहुँचे थे उस कॉन्फ्रेंस में और ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर पे बड़ी बातें की गई और कहा गया कि जी इतने आखिरी में क्यों खड़े हुए थे? अब वो तो ख़ैर इतने लास्ट में अगर उनको जगह मिली तो चले हो तो गए ना खड़े। आप लोग तो न जाने क्या चाहते हैं कि आख़िर वो कहाँ पे हम इन्हें खड़ा करते, तब जाके देखिए वो लास्ट में जो सर्कल आपको दिख रहा है या जो उनको हम दिखाने की हाइलाइट करने की कोशिश की है, वो है और आगे की फर्स्ट रो पे जो है वो मोदी जी हैं। अब इसको लेकर भी बहुत से हमारे भारतीय दोस्त भी और बहुत से पाकिस्तानी दोस्त भी तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं जी ऐसे कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना लास्ट में खड़ा कर दिया और मोदी जी फर्स्ट रो में खड़े। तो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती है। तो मेरा ख़्याल है हमारे लोगों को इतना असर नहीं लेना चाहिए, वैसे हमारे लोग असर लेते भी नहीं हैं। ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे पब्लिक अगर असर लेने वाली होती तो यकीनन कई बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे साथ या हमारे लोगों के साथ जिस पे यकीनन हम लोग बहुत शर्मिंदा हो गए होते या हम ज़रूर घबरा गए होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल भारत की एक अपनी जगह है, भारत की इकोनॉमी सभी जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़ाहिर है जिसके पास पैसा होता है सब लोग उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यही रिवाज है कि जिसके पास पैसा होता है उसी को पूछा-गछा जाता है, उसी का ख़्याल किया जाता है, उसी को सबसे आगे खड़ा किया जाता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा ख़्याल करें, बहुत पूछें, बहुत लिफ्ट कराएँ, आगे की रो में खड़ा करें, तो फिर यकीनन पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना होगा और वो इकोनॉमी पे काम करने का मतलब ये नहीं कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएँ और वहाँ से जाकर आप जी जनाब कभी कुछ माँग कर ले आएँ और कभी कुछ माँग कर ले आएँ। ख़ैर बात हम करेंगे अब आगे क्रिकेट की और क्रिकेट में भी कुछ ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में गई थी हमारी टीम और वहाँ पर यानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुँची और वहाँ पर कहा ये जा रहा है कि सिडनी में कोई भी जो है यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अटेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए नहीं आए। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी टीम जो है जब वो पहुँची है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने, तो वहाँ पे क्योंकि कोई ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स लेने के लिए आए ही नहीं थे, तो फिर जी हमारे लोग जो हैं हम घबराते नहीं हैं जी, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो भी यही कहते थे कि आपने जी घबराना नहीं है। तो बिल्कुल जी, ना घबराते हुए हमारी टीम ने अपना सामान खुद ही उठा लिया, खुद ही अपना लगेज लिया और खुद ही पहुँच गए जहाँ कहीं भी उनको जाना था। अब बाकी लोग जो बातें बनाते हैं कि जी हाय! ऐसा कैसे कोई लेने ही नहीं आया, तो उन लोगों के लिए साफ और सिंपल सा जवाब ये है कि हम बहुत सादे लोग हैं। हम इस तरह के नखरों में नहीं पड़ते कि अगर हम कहीं जाएँ तो कोई हमें लेने भी आए, हमें अगर कोई ना भी लेने आए, हम तभी पहुँच जाते हैं उस जगह पर जहाँ हमें पहुँचना होता है या जहाँ का हमें एड्रेस दिया गया होता है। आपने इससे पहले देखा ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अमेरिका गए थे, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब अभी की बात नहीं कर रही मैं,
तो ये भी खैर हमारे क्रिकेटर्स ये बेचारे सम्मान-वम्मान चढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। खैर, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही थी। तो जी, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप लोगों को याद ही होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन वो गए थे अमेरिका, और अमेरिका में उनको लेने कोई नहीं आया था, तो खान साहब ने ये नहीं कि कोई गाड़ी ली हो, खान साहब वहाँ से बस पकड़ के निकल गए थे। और वो भी पिक्चर्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें खान साहब जो है वो अपना बस लेकर और खुदा जाने कहाँ जा रहे हैं, इसलिए कि मैं तो कभी अमेरिका गई नहीं, तो लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, क्या पता व्हाइट हाउस जा रहे हो सकता है व्हाइट हाउस कोई मेट्रो शेट्रो चलती हो वहां पे। मगर क्या है, ऐसी छोटी छोटी बेकार की बातों में हम लोग पढ़ते नहीं है, इसी वजह से हमारी कंट्री इतनी तरक्की कर रही है, इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इतना इकोनॉमी हमारी जबरदस्त चल रही है, और भी कई सारी चीजें। लेकिन जो लोग ये कहेंगे कि जी हमारे क्रिकेटर्स को कोई लेने नहीं गया, उनको थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि जी आप बात क्या कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं। और हम लोगों की तो खैर बिल्कुल भी ना करें, इसलिए कि हम लोग तो जी बिल्कुल अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, और हम किसी बात से घबराते नहीं हैं। ये भी आप जानते ही होंगे, अनवारुल हक काकड़ साहब जी बिल्कुल उस मीटिंग में गए हुए हैं, यानी उस कॉन्फ्रेंस में अनवारुल हक काकड़ साहब भी गए हुए, आपने भी देखा लास्ट में खड़े थे, खान साहब कह रही हूँ, सॉरी, काकड़ साहब। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ ये कि काकड़ साहब वहां पे पहुंचे, और बेशक आखिर में खड़े हो या पहले खड़े हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ, उन्होंने शायद ही कोई लीडर छोड़ा हो जिससे उन्होंने झप्पी ना डाली हो। प्रिंस चार्ल्स, या सॉरी किंग चार्ल्स के साथ भी उनकी कई पिक्चर्स और वीडियोस भी हैं जो वायरल हैं, जिसमें वो किंग चार्ल्स चलते चले जा रहे हैं, और काकड़ साहब साथ साथ अपना खुदा जाने कौन सा भाषण देते हुए चले जा रहे हैं उनके साथ, यानी कि उनका पीछा छोड़ने को तैयार नजर नहीं आते। मगर ऐसी बातों से खैर हमें क्या, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम इस तरह की बातों में पढ़ते नहीं है, और ना ही हमें पढ़ना चाहिए। वैसे भी दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है, और वो भी हमें आपको बताना ही है, इसलिए कि जाहिर है हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, हमारा यही काम है। मगर क्या, काकड़ साहब ये जरूर खुश होंगे कि चलो लाइफ में एक बार प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, और ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर बन गए, बल्कि अब तो ये भी हो गया है कि जी अब यानी कि वो दुनिया के चक्कर लगा चुके हैं, मेरे ख्याल है कई चक्कर लगा चुके हैं पूरे वर्ल्ड के। अब अगर इलेक्शंस हो जाएं तो ही बेहतर है। मगर खैर ये भी कहा जा रहा है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का उन्होंने एग्रीमेंट किया है, और बिलियन ऑफ डॉलर्स भी लेकर आने वाले हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर भारत की, और भारत की बात करेंगे, और बात करेंगे अंजू की। जी हाँ, अंजू जो कि भारत से पाकिस्तान आई थी केपीके में, और जी बड़े गाने शाने गाए थे उन्होंने, ड्रोन कैमरा से उनकी बड़ी रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग हुई थी, बड़ा कुछ हुआ था। और उसके बाद जी अंजू जो थी वो अब वापस भारत गई हैं। अब भारत क्यों गई हैं? जी हाँ, नसरुल्ला से उन्होंने शादी की थी। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी रिलीजन में, दुनिया के किसी भी रिलीजन में जो है वो कोई भी जो फीमेल है वो एक टाइम पे 2 हस्बैंड नहीं रख सकती। लेकिन पता नहीं ये किस किस्म की लोग हैं कि अंजू ने भी जो है वो शादी के ऊपर शादी की, और किसी ने कोई एतराज नहीं किया। और उससे पहले सीमा हैदर, जी हाँ, जो पाकिस्तान से गई थी, सीमा हैदर, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि एक हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब में है, और एक हस्बैंड जो है वो वहां पे इंडिया में, उन्होंने कहा कि जी सचिन नाम का जो है उसके साथ शादी की है। लेकिन सीमा हैदर का जो फर्स्ट हस्बैंड है गुलाम हैदर, उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो पहले सऊदी अरब में था, और अब ये कहा है कि जी वापस पाकिस्तान आ रहा है। उसके बाद उसका भी इरादा यही है कि वो जी जाएगा कहाँ भला? भारत। जी हाँ, वो भारत जाएगा, और भारत जाकर सीमा हैदर और बच्चों को लाने की बातचीत चलेगी, या लाने की कोशिश करेगा। मगर उसके पहले जो हम बात आपसे कर रहे थे, जी हाँ, अंजू की, अंजू भी जी जो है वो पहुंच गई है भारत वापस। और अंजू का कहना ये है कि जी वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गई हैं। अंजू बच्चों से मिलने गई हैं, 5 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स वो यहाँ पाकिस्तान में रही, और उसके बाद अब अंजू जो है वो वापस पहुंच गई है, और उसका कहना यही है कि जी वो मिलने के लिए गई है अपने बच्चों से। लेकिन कब बच्चे क्या मिलना चाह रहे हैं, कहा यह गया है कि ना तो हस्बैंड मिलना चाह रहे हैं, ना यानी जो हस्बैंड वहां पर है इंडिया में, ना तो वो मिलना चाहते हैं, ना तो बच्चे मिलना चाहते हैं, और साथ साथ इसके जो माँ बाप हैं अंजू के, वो भी नहीं मिलना चाहते। अब इसमें कहाँ तक ये बात की सच्चाई है और कहाँ तक नहीं है, खैर ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी बताया गया है कि अंजू जो है उनका वीजा यहाँ पर पाकिस्तान में खत्म हो गया था, और वो वीजा क्योंकि एक्सटेंड नहीं हुआ, इसलिए उसको वापस भारत जाना पड़ा। और अब ये भी कहा गया है कि अंजू के जो यहाँ पर हस्बैंड है, यानी कि नसरुल्ला,
जी हाँ, नसरुल्लाह ने कहा है कि जी अंजू जो है वो वापस आ सकती हैं, और ना सिर्फ ये कि वापस आ सकती हैं बल्कि अपने बच्चों को भी ला सकती हैं। इस बारे में तरह-तरह की बातें की जा रही हैं, साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नसरुल्लाह जो है वो भी भारत चला जाए। अब वो भारत क्या करने जाएगा? खैर मुझे लग रहा है कि वो जैसे पुरानी मूवीज़ होती थी ना, उसमें एक-एक करके सब लोग मिलते थे, एंड में सारे हीरो, विलन ये वो सब लोग जमा हो जाते थे। अजीब-सा एक फैमिली गेट टुगेदर होता था। उसी तरह का कोई मामला यहाँ पे भी लगता है कि सब लोग एक-एक करके आएँगे और सब लोग एक-एक करके भारत पहुँच जाएँगे। यानी कि सीमा हैदर पहले ही वहाँ है अपने 4 बच्चों के साथ, अब उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है जो सऊदीया में था वो पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी भारत जाएगा। उसके बाद अंजू जो है वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी, और अब पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने वही जैसे मैंने कहा ड्रोन कैमरा-वैमरा से उनकी वीडियो-शीडियो बनी है। उसके बाद उन्होंने नाम अपना फातिमा रख लिया, कहा जी मैंने यहाँ शादी कर ली है। बड़ी उन्हें गिफ्ट्स भी दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, कहा गया जो लोग वहाँ पे थे कि किसी ने कहा ज़मीन दे दी है, किसी ने कहा मकान दे दिया है, किसी ने कहा कैश दे दिया है, और इसी किस्म की चीज़ें होती रहीं, और उसके बाद 5 मंथ्स के बाद अंजू जो है वो वापस अपने देश भारत पहुंच चुकी है। अब नसरुल्लाह जिससे यहाँ पर शादी की थी, यहाँ पे केपीके का जो आदमी है नसरुल्लाह, उसने कहा है कि जी मैं भी जो है वो अंजू से मिलने या अंजू के पास भारत चला जाऊंगा। मुझे तो भाई कोई लोचा लगता है, मैं साफ बताऊं, ये यहाँ तक तो मैंने आपको खबर दे दी। अब आगे मैं बताऊं, मुझे तो कोई लोचा लगता है, मुझे लगता है ये एक एक करके सारे पाकिस्तानी जो है ना वो इंडिया में सेटल होने वाले हैं, इसलिए कि आप लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमी बड़ी अच्छी जा रही है। और मोदी जी का तो पता ही है कि वो तो हाथ धो कर जो है ना बिजनेस के पीछे पड़े। कभी कोई कंपनी आ रही है तो कभी कोई कंपनी आ रही है भारत में ऑफिस अपना बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान ने सोचा, ऐसे बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद अंजू को जो है 5 मंथ्स की ट्रेनिंग देकर और कोई जासूस वासूस बना के भेजा गया। लेकिन खैर अ, हमारे हमारे मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग इतने स्मार्ट हैं कि 5 मंथ्स में इतनी ट्रेनिंग देके कोई भेज देगा। लेकिन खैर हो भी सकता है, क्या पता बड़ी इंटेलिजेंट हो वो और बहुत जल्दी कुछ सीख गई हो। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि जी एक-एक करके पाकिस्तानियों को मतलब यहाँ से पाकिस्तान से भारत में शिफ्ट किया जा रहा है। पहले आपने देखा सीमा इधर चली गई और अपने चारों बच्चों को भी ले गई। उसके बाद अब उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है वो जी वापस आ रहा है सऊदीया से, और वो पाकिस्तान आएगा, और पाकिस्तान आने के बाद उसने कहा है कि वो भारत जाएगा, यानी वो भी भारत पहुंच जाएगा। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जी अंजू जो यहाँ पर आई थी 5 मंथ्स के लिए वो भी वापस चली गई है भारत। उसके पीछे नसरुल्ला जो है वो कह रहा है कि वो मैं भी उधर ही चला जाऊंगा। ऐसे ही अगर हमने कुछ और पबजी वबजी खेल के या वैसे ही कुछ टिकटॉक पे या कहीं पे जहाँ कहीं भी इस किस्म की मुलाकातें और इस किस्म की बातें और ऐसी ऐसा सब कुछ होता है, मीटिंग्स वगैरह, ऐसे करके कई लोगों को पाकिस्तान से भारत शिफ्ट कर देना है। और इस तरह से होगा ये कि पाकिस्तान का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी थोड़ी कम हो जाएगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की हो जाएगी। वैसे भी जी बड़ा शौक है ना आप लोगों को अखंड भारत का। अखंड भारत तो बाद में किएगा, पहले ये 2 4 6 पाकिस्तानियों को अगर आप लोग भुगता लें तब मैं मानूं क्या आप लोग पाकिस्तानियों को सह सकते हैं। इसलिए कि पाकिस्तानी ना वो मतलब समझ में नहीं आते, दिल में तो आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग जब वहां पहुंच जाएंगे और इन्हीं जैसे कुछ लोग और किसी कोई नेपाल से तो कोई कहाँ से तो कोई कहाँ से, मुझे तो खैर मेरे ज्योग्राफी भी बहुत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं से घूम फिर के इंडिया पहुंच जाएंगे पाकिस्तानी, और फिर रख लेंगे आप लोग। जाहिर है इतना टाइम हो गया, हमने तो आपके यहाँ की अंजू जो बाद में आई थी उसको 5 मंथ्स के बाद घुमा फिरा के खिला पिला के गोली देके वापस भी भेज दिया, और हमारे यहाँ से जो सीमा इधर गई थी वो अभी तक वहीं पे बैठी हुई है। आपकी एजेंसीज पता नहीं क्या कर रही है, मुझे तो लगता है कि डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा सा इंडियन एजेंसीज पे कि इन्हें पता वता कुछ नहीं लग रहा कि आखिर ये सीमा हैदर कौन है, कहाँ से आई है, किधर से आई है, क्यों आई है। मतलब ऐसे ही वो तो बॉलीवुड की फिल्म चल रही है क्या कि आप लोगों ने रख लिया और बैठ गए। हमारे हम हो चाहे हमारे हमारे दूसरे साथी हो, हमारे दोस्त हो जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, जिनको आप भी बड़ा पसंद करते हैं कई लोगों को, आप उन्हें देख सकते हैं, बेचारे चिल्ला चिल्ला के उनके गले बैठ गए। वो कह रहे हैं कि जी इसको वापस भेजो, ये सीमा हैदर को वापस करो जी, हमारी नहीं है, इसको वापस करो वापस करो। इतनी देर में पता लगा महीनों निकल गए और सारा मोहल्ला जमा हो गया वहां पे सचिन के घर पे, और वो कह रहे नहीं जी ये तो हमारी बहू है, ये तो हमारी है, ये तो ये है, ये तो वो है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब हम लोग ढक्कन है या
छोड़े दी, अब मैं क्या बोलूं। खैर, हम तो नहीं है, क्योंकि हमने तो हर बड़ी होशियारी से अपना उधर अपने सारे लोग उधर पहुंचा दिए। और अब अंजू को बुलाया था तो वो भी आके घूम फिर के अपना खा पी के उनको भी निकाल दिया कि भाई तुम भी जाओ, और साथ में ये नसरुल्ला ये भी तैयार बैठा हुआ है। इसका भी मैंने सुना एकदम बैग वैग एकदम पैक किया हुआ है इसने, और कह रहे थी मैं भी भारत जा रहा हूँ। तो अब क्या करें जी, भारत के हालात इतने अच्छे हो रहे हैं ना, इकोनॉमी इतनी जबरदस्त चल रही है। अब हमारे लोग अगर इस तरीके से ना जाए तो कैसे जाए? वीजा आप लोग देते नहीं, आप लोग जो है वो हर बात में कहते हैं कि नहीं जी वीजा नहीं मिलेगा, पाकिस्तानियों के साथ बात नहीं करनी है, पाकिस्तानियों के साथ शो नहीं करना है, पाकिस्तानियों के साथ ये, पाकिस्तानियों के साथ वो। लेकिन हमने भी जी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, समझ रहे हैं ना आप लोग? हम ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे ना कि आप लोग भी बस हैरान परेशान ही हो जाएंगे। और अब तो मुझे ये भी बताया गया कि जी अंजू जो है उसके उसके जो उसका वीजा फॉर्म जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी ये सिंगल है। पासपोर्ट क्यों नहीं देखा? जिस वीजा ऑफिसर ने इनको वीजा दिया है उन्होंने अंजू का पासपोर्ट क्यों नहीं देखा? पासपोर्ट पे और आईडी कार्ड पे जो बाहर जगह होता है यकीनन लिखा होगा कि वो मैरिड है। अच्छा, हमने ये बात की एक शो के अंदर, हमने कहा भाई अगर इनका आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो है उस पर ये मैरिड लिखा हुआ है, हस्बैंड का नाम लिखा है, तो वीजा फॉर्म पे गलत कैसे लिखा जा सकता है? इसलिए कि वीजा फॉर्म को मैच करता है वीजा ऑफिसर पासपोर्ट और उसके साथ आईडी कार्ड के साथ। तो कहा गया जी शादी से पहले का आईडी कार्ड और पासपोर्ट बना हुआ था, उसको फिर सही नहीं करवाया, अपडेट नहीं करवाया। अच्छा जी, 10 साल के लिए बन जाता है, और 10 साल तक क्योंकि बन चुका उसका पासपोर्ट, इस वजह से वो चेंज नहीं हुआ। तो मुझे ये बता दीजिए कि उसकी 14 या 15 साल की तो बेटी है, तो 14-15 साल की बेटी है तो शादी को तो फिर ज्यादा ही टाइम हुआ होगा ना। तो जाहिर है 10 साल से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर 14-15 साल की एक बेटी है, 14 ईयर्स की, 15 ईयर्स की अगर उसकी बेटी है, तो फिर शादी तो पहले ही हुई होगी ना। मतलब ये कि आप लोग भी ना कुछ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे वीजा ऑफिसर की गलती है। इसलिए कि अगर 10 साल पहले भी पासपोर्ट बना होगा, तब भी उससे भी 5 साल पहले शादी हुई होगी, तो फिर आईडी कार्ड पे तो आ ही गया होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी आपने जो है वो शादी कर ली, 15 साल हो गए, लेकिन आपके आईडी कार्ड और आपके पासपोर्ट पे लिखा ही नहीं है कि आप मैरिड है। इसलिए कि आप कहीं भी जाए, वीजा फॉर्म और आईडी कार्ड और हर चीज मैच होनी जरूरी होती है। हमारे यहाँ तो इतने पेपर मांगते हैं, इतने पता नहीं कौन कौन से फैमिली पेपर पाकिस्तान में मांगे जाते हैं। अगर आप वीजा के लिए कहीं चले जाएं, किसी भी मतलब थकी से थकी कंट्री में भी चले जाएं, आप वहां के लिए भी अगर अप्लाई करें, तो वो आपके पता नहीं पिछले पता नहीं 10 जनरेशन की डिटेल मांगते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अंजू आई हो और उससे किसी ने कोई डिटेल्स ना मांगी हो और कहा ठीक है जी आप सिंगल है, ठीक है 14 ईयर्स की बेटी है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, आप सिंगल है निकले। ऐसा नहीं होता है। तो यकीनन कहीं ना कहीं गलती है, वीजा ऑफिसर्स की गलती है। वीजा ऑफिसर बोले तो वीजा किसने दिया? वीजा दिया पाकिस्तान की एजेंसीज ने या पाकिस्तान के वीजा ऑफिस ने। तो वो क्या कर रहे थे? मतलब कानों में तेल डाल के बैठे थे या क्या? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कर क्या रहे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं कि उनका पासपोर्ट आईडी कार्ड जो है वो बिल्कुल कुछ और बता रहा है और उनका वीजा फॉर्म जो है वो कुछ और बता रहा है। मगर खैर वीजा दे दिया गया। अब जब आ गई है यहाँ पे, सब कुछ कहा गया कि जी शादी भी हो गई है, उनकी रुखसती भी हो गई है, उनका हनीमून भी हो गया है, उसके बाद उन्हें गिफ्ट्स भी दे दिए। यहाँ तक कि एक चैंपियन जो है उन्होंने उठ के तो कहते नहीं मैं तो जमीन दे रहा हूँ उनको। अच्छा, वो जमीन इसीलिए दी होगी कि ये तो वापस चली जाएगी, तो जमीन थोड़ी ले जाएगी उठा के, जमीन तो यही रहेगी। तो वो पूछना ये था कि वो जो जमीन उनको दी गई थी उनको अंजू को, वो उन्होंने बेच दी या अभी भी है उनके पास, जो कहा गया कि उनके नाम कर दी गई है। उसके बाद वीजा का कभी कहते हैं जी 1 साल का वीजा पाकिस्तान ने दिया है, कभी कहते नहीं 1 साल का वीजा तो है ही नहीं, वही टूरिस्ट वीजा था जो कुछ दिनों का था और बस फिर कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। अब क्या है पता नहीं। अब क्या सब बातें मैं ही बताऊंगी? आप लोग खुद भी तो कुछ सोचिएगा ना, कुछ सोचिएगा, दिमाग लड़ाइएगा, और अगर कुछ समझ में आए तो हमें भी बता दिएगा। यहाँ से हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।